कभी सोचा है दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर, सरसब्ज बागात और बहते पानियों वाले इलाके अचानक कैसे तबाह हो गए। वो बस्तियां जो रातों रात उलट दी गईं और आज उनकी जगह सिर्फ एक सियाहो सुमसान झील बाकी है। ये कहानी है कौम लूत अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी कौम जो अपनी बदआमालियों में इतनी डूब गई कि अल्लाह का गजब उन पर नाजिल हुआ। आइए चलते हैं वक्त के इस सफर पर, जहां हमें मिलेगा एक ऐसा सबक जो कयामत तक इंसानियत को झंझोड़ता रहेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अजीम पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। कम उम्री ही से वो अपने चचा के साथ रहे और दीन हक की रोशनी में परवरिश पाई। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और ये जिम्मेदारी दी कि वो कौम सदूम सोगम के लोगों को राह रास्त की तरफ बुलाएं। ये कौम 5 बड़े और आबाद शहरों में रहती थी। जमीन जरखेज, बागात सरसब्ज, खेतियां लहलहाती हुई, यूं लगता था जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा। लेकिन बदकिस्मती से खुशहाली के साथ साथ बदआमालियां भी उनके दिलों में जड़ पकड़ चुकी थी। सदूम के इलाके में दुनिया भर से लोग तिजारत, रिहाइश और रोजगार के लिए आते। मकामी लोग अपनी जमीनों की जरखेजी पर फख्र करते और बाहर के आने वालों को बुरा समझते। उनके दिलों में गुरूर और तकब्बुर बढ़ने लगा। वो चाहते थे कि कोई अजनबी उनके शहरों में न बसे। यहाँ तक कि शैतान उनके पास आया और उन्हें ऐसा गुनाह सिखाया जिसकी मिसाल इससे पहले दुनिया में नहीं मिलती थी। एक दिन शैतान बूढ़े की सूरत में आया और उन्हें यह मशवरा दिया कि बाहर के मुसाफिरों को यहाँ रोकने के बजाय उन्हें जलील किया जाए ताकि कोई दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करे। अगले दिन वो खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आया और उन्हें बदफेली की दावत दी। उस दिन से एक नई और खतरनाक बुराई ने जन्म लिया। शुरू में ये गुनाह छुप छुप कर किया गया, लेकिन जल्द ही ये इनके इज्तमात का हिस्सा बन गया। वो बाजारों और मेलों में फख्र से अपनी बदआमालियों का इजहार करते। मर्द औरतों से मन मोड़ चुके थे और एक दूसरे के साथ ही गुनाह करने लगे। यही नहीं, वो मुसाफिरों को लूटते, उन्हें जलील करते और फिर जुल्म और ज्यादती के बाद शहर बदर कर देते। उनके अंदर ना अखलाक था ना रहम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये बेहयाई छोड़ दो। क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो? लेकिन कौम ने सुनने के बजाय मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, लूत, ये काम तो हमें अच्छा लगता है, अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ। उनके दिलों पर ऐसे ताले लग गए कि नसीहत बेअसर हो गई। कौम लूत ना सिर्फ बाज नहीं आई, बल्कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगी। उन्होंने कहा, अगर तू ये वाज बंद नहीं करेगा तो हम तुझे अपने शहर से निकाल देंगे। उनका तकब्बुर उस हद तक पहुंच गया कि उन्होंने बुराई को बुराई समझना ही छोड़ दिया। वो गुनाह को अपना रस्म व रिवाज मानते और कहते, ये हमारी पसंद है, इस पर हमें फख्र है। जब हद से ज्यादा जुल्म और गुनाह बढ़ गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दुआओं और नसीहतों का कोई असर न हुआ, तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिमुस्सलाम खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। वो मेहमानों की सूरत में उनके घर दाखिल हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम सख्त परेशान हुए क्योंकि उन्हें अपनी कौम के गंदे अजाइम का इल्म था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मेहमानों से कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे रुसवा न करो। मेरी बेटियां यानी तुम्हारे लिए पाकीज़ा शादियां तुम्हारे सामने है, उनके जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी करो। लेकिन कौम ने कहा, हमें तेरी बेटियों की जरूरत नहीं, हमें इन्हीं नौजवानों की चाह है। यह सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। रात के अंधेरे में पूरी कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर जमा हो गई। दरवाजे तोड़ने लगे ताकि मेहमानों तक पहुंच सके। इस लम्हे फरिश्तों ने अपनी हकीकत जाहिर की और कहा, ए लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग आज तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तू अपने अहलो अयाल को लेकर रातों रात निकल जा, लेकिन पीछे मुड़कर न देखना। कौम अभी दरवाजे पर शोर मचा ही रही थी कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एक पुर से उन पर ऐसा जोरदार झोंका मारा कि उनकी आंखें फूट गईं। वो अंधे होकर भाग गए, मगर फिर भी अपनी जिद पर कायम रहे। सुबह के वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एक पर के जरिए पूरी बस्ती को जड़ से उखाड़ लिया, आसमान तक उठाया और फिर जमीन पर उलट कर दे मारा। पहाड़ हिल गए, जमीन लरस उठी और देखते ही देखते खुशहाल बस्तियां खंडर बन गईं। फिर आसमान से आग बरसाती हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जिस पर गिरना था। जो जहां भागा पत्थर ने उसी को जा लिया। इस तरह पूरी कौम सफ़हे हस्ती से मिटा दी गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान के साथ रातों रात निकल गए।
لیکن ان کی بیوی جو منافقہ تھی اور قوم کے ساتھ دلی تعلق رکھتی تھی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی اور عذاب میں پکڑی گئی، وہ بھی انہی کی طرح ہلاک ہو گئی۔ جہاں یہ بستیاں آباد تھی وہاں آج بحر مردار ڈیڈ سی ہے، ایک ایسی جھیل جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا کا سب سے نمکین اور بدبودار پانی ہے۔ سائنسدان آج بھی تحقیق کر کے اس اچانک تباہی کے آثار دیکھتے ہیں، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ قوم لوط نے جب فطرت کے خلاف راستہ اپنایا اور بدعمالیوں کو معمول بنا لیا تو اللہ کا عذاب آیا۔ یہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں تاکہ ہر دور کا انسان عبرت پکڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے اس بستی پر وہ پتھروں کی بارش برسائی جو نشان زدہ تھے، پس دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ناظرین، قوم لوط کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ گناہ خواہ کتنا ہی عام کیوں نہ ہو جائے، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے خلاف چلنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، پاکیزگی اور ایمان کی زندگی عطا کرے اور اپنی رحمت سے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔